हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वैसे तो ये वीडियो शूट करने का मेरा प्लान नहीं था, बट कुछ ऐसी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से अभी जस्ट देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट का भी वीडियो अगर बनेगा तो मैं 10 मिनट का वीडियो बनाकर ही डालूंगी। सबसे पहले मनीषा का वीडियो देखा अभी, उसके मायके से जाने वाला वीडियो, उस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगी। और उससे पहले पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ, वो है जगत दीदी का सपोर्ट। तो जगत दीदी ने अपनी कल की वीडियो में सपोर्ट मांगा है ऑडियंस का। वैसे तो मैंने इससे पहले वाले रिएक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, लेकिन लेकिन इस मेन पॉइंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए है और ऑडियंस के लिए एक सेपरेट वीडियो तो देखिए बनानी बनती है, राइट। तो यहाँ पे जगत दीदी ने मांगा है ऑडियंस का सपोर्ट, कि जगत दीदी को ऑडियंस के सपोर्ट की ज़रूरत आन पड़ी है। पूरे 1.5-2 महीने के बाद जगत दीदी को फाइनली ये रियलाइज़ हो गया कि ऑडियंस की ज़रूरत है उनको, और ऑडियंस के बिना वो कुछ भी नहीं है, और ऑडियंस का साथ और सपोर्ट उनको चाहिए। यहाँ पे मैं जस्ट पूरी ऑडियंस के बिहाफ में यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पा रही है और आप लोगों ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए वो दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। जगत दीदी को एक तरफ ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, दूसरी तरफ जगत दीदी ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ किया है। तो दीदी जी, आप ये तो बताओ कि ऑडियंस आपको सपोर्ट कहाँ पे दिखाए, ऑडियंस आपको अपने मैसेजेस कहाँ पे कन्वे करे। आपने अपने चैनल के दरवाजे ऑडियंस के लिए बंद कर दिए हैं और आप पब्लिक का सपोर्ट चाहते हो, ऑडियंस का सपोर्ट चाहते हो, दरवाज़ा बंद करके आप ये सपोर्ट चाहते हो। मतलब ये वाला सपोर्ट मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा सपोर्ट इनको चाहिए। उसके अलावा जो पिछले इतने समय से ऑडियंस ने आपको सपोर्ट ही तो किया था, आपको देवी की जगह दे दी थी, आपको इतना स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी जाने किस किस नाम से ऑडियंस बुलाती थी आपको। आपने क्या करा उस 3 साल के सपोर्ट का? आपने ऑडियंस को क्या सिला दिया? धोखा, फरेब। और आज आपकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी लेडीज़ डिप्रेशन में जा रही हैं और कितनी लेडीज़ आपकी वजह से आज रोती हैं। कहीं ना कहीं आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने आंखों में आंसू की वजह बन गए हो। ये बात मैं इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने लोग आए हैं रोते हुए, इतने लोग आए हैं क्योंकि वो डिप्रेस हो गए, उनका दिल टूट गया, उनको इतना धोखा फील हुआ, इतना धोखा फील हुआ कि वो उस धोखे को भूले नहीं भुला पा रहे हैं। तो उसके बाद इन्हें ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। ऑडियंस का सपोर्ट मिलता, बिल्कुल मिलता। मैं कभी भी ऑडियंस को रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी, या मैं कभी भी ऑडियंस के ऊपर किसी भी बात का दबाव नहीं डालूंगी, कभी भी किसी ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं करूंगी। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जितनी भी ऑडियंस है, एक जना भी वो किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, किसी के मैनिपुलेशन में अपने सोच चेंज ना करे, या अपनी सोच दूसरे की सोच को देख के सेम ना करे। आप सबके पास दिल और दिमाग है, अच्छे बुरे को समझने की, पहचानने की क्षमता है, और आप लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, किसी के दबाव में नहीं। लेकिन एक बात, एक व्यूअर मैं भी हूँ, उन ऑडियंस की भीड़ में एक ऑडियंस मैं भी हूँ जो ऑडियंस सामने वाले को देखती थी। इनफैक्ट आज भी देखना पड़ता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखना मजबूरी हो जाता है क्योंकि रिएक्शन देना है। लेकिन उस समय पे देखना चॉइस होता था, क्योंकि उस समय पे मैं इनके ऊपर रिव्यूज़ देती ही नहीं थी ज़्यादा। लेकिन आज इन्हें देखना मजबूरी हो जाता है, तो इन्हें अचानक से पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। अब एज एन ऑडियंस, अभी रिएक्शन चैनल को साइड में रखते हैं, कैसे आपको कोई सपोर्ट करे? सपोर्ट शब्द का मतलब समझते हो? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आज तक भी उस गलती के लिए पछतावा नजर नहीं आ रहा है, आज तक भी उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है। इंसान गलतियां करता है, गलतियों को सुधारता है, गलतियों को मानता है, तब जाके उसको सपोर्ट, माफ़ी मिलती है। लेकिन यहाँ पे गलती मानने की बजाय, गलती एक्सेप्ट करने की बजाय, गलती की दिल से माफ़ी मांगने की बजाय उस गलतियों को लीपापोती की जा रही है। और ऐसे में आप सोच भी सकते हो कि ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी। कैसे सपोर्ट कर देगी ऑडियंस आपको? ऑडियंस ना तो कभी आपको सपोर्ट कर पाएगी, और ना ही ऑडियंस कभी जगत भैया को सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि अभी तक भी आप दोनों के दिल से गिल्टी हो ही नहीं।
अभी तक भी आप लोग अपने किए हुए पे शर्मिंदा हो ही नहीं। इनफैक्ट आप अपने किए हुए पे रोज एक लीपापोती का पोछा मारने की कोशिश कर रहे हो। तो आप लोग माफी कैसे डिजर्व करते हो? आप लोगों को पब्लिक कैसे सपोर्ट करे? आज तक भी आप लोगों ने पब्लिक के लिए अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करे हुए हैं, और आप लोगों को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, और पब्लिक आपको सपोर्ट देगी, ऑडियंस आपको सपोर्ट देगी बिना गलती माने हुए? कभी नहीं। ऑडियंस सच का साथ देती है। ऑडियंस अगर दिल से आपसे प्यार कर सकती है, दिल से नफरत कर सकती है, तो दिल से आपकी माफ़ी भी स्वीकारेगी, लेकिन तब ना जब आप दिल से करोगे, तब नहीं जब आप माफ़ी मांगने की बजाय और ज़्यादा लीपापोती करके एक झूठी कहानी ऑडियंस के सामने रख दोगे, और फिर उस पर बोलोगे कि मैंने एक झूठी कहानी सुनाई है और आपका सपोर्ट चाहिए कि इस झूठी कहानी को सपोर्ट करो, मेरी इस झूठी कहानी पे यकीन करो। सामने वाले बंदे ने जो झूठी कहानी अभी सुना दी, आप उस पर यकीन करो और मुझे सपोर्ट करो। ऐसा नहीं होता। सपोर्ट मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब सामने वाले की नीयत साफ और सच्ची नज़र आती है, सामने वाले के चेहरे पे पश्चाताप नज़र आता है, अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी नज़र आती है, ऑडियंस के साथ जो धोखा हुआ उसके लिए शर्मिंदगी नज़र आती है। एक भी आज तक डेडिकेटेड वीडियो नहीं आया ऑडियंस के लिए। ऑडियंस ने तो लीगल नहीं किया था, ऑडियंस ने तो मुंह बंद नहीं करा के रखा था। आज तक ऑडियंस के लिए बात रखने के लिए दरवाजे बंद करे हैं। ऑडियंस की क्या गलती थी? जब तक इस ऑडियंस ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे, तब तक कमेंट सेक्शन के दरवाजे खुले थे। अब जब ऑडियंस का सच में दिल से बात रखने का वक्त था, तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ऑडियंस किस हालात में आपको सपोर्ट करेगी और कैसे सपोर्ट करेगी? खैर, ये सारी की सारी जिम्मेदारी ऑडियंस की है और मर्जी भी ऑडियंस की है। मैं इस चीज़ पे ऑडियंस को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करूँगी। आप लोगों के डिसीजन है, आप लोगों की मर्जी है, आपको जैसा लगता है, जैसा फील होता है, आप वैसा करिए। लेकिन मैं भी एक ऑडियंस हूँ, और उस ऑडियंस के नाते मुझे इनकी 1.5-2 महीने से एक भी ऐसी वीडियो नहीं लगी जिस वीडियो को देख के मैं कनेक्ट करूँ या मैं बोलूँ अब इस लेडी ने आके सच बोल दिया है। सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन अगर इंसान सच बोल देता है ना, तो वो सच सच में सामने वाले को आपके लिए 1% सोचने को मजबूर कर देता है। लेकिन जब आप सच बोलने की वजह सिर्फ डिनाए 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 करते हो ना, तो फिर इंसान आपके लिए सोचना भी छोड़ देता है, सोचना भी छोड़ देता है। अब इसके बाद मैं बेसिकली बात करूंगी मनीषा के व्लॉग के लिए, क्योंकि मैंने अभी मनीषा का ही व्लॉग देखा था, और वही व्लॉग देखने के बाद मेरा मन किया कि मैं आके एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। मनीषा को देख के ना आज एक बात मुझे बहुत क्लियर हो गई। एक छोटी सी कन्फ्यूज़न मेरे दिल में थी, और मेरे को लगता है तमाम लोगों के दिल में भी थी, कि मनीषा को अब तो स्टैंड ले लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से पार हो गई, अब तो ले लेना चाहिए, अब तो ले लेना चाहिए। बीते दिनों काफ़ी लोगों ने उन्हें जज करना भी इस बात से शुरू कर दिया था, है ना? अगर 100% की बात करें, जिसमें से कि 70% लोग मनीषा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी 30% लोगों ने मनीषा को जज करना अब शुरू कर दिया था। और उसका रीज़न ये था कि मनीषा अपने लिए कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही थी, अपने लिए स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आ रही थी, मनीषा के कोई एक्शंस नहीं नज़र आ रहे थे उसके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए। तो आज जब मनीषा की मायके की विदाई देखी ना, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उस लड़की को थोड़े से और दिन अपने मायके में रहने देना चाहिए था। रही बात सिर्फ प्रमोशन के प्रोडक्ट्स की, तो प्रमोशन के प्रोडक्ट्स प्रिंस वहाँ पे पहुँचा सकते थे। जितने भी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स थे प्रिंस वहाँ पे पहुँचा सकते थे। ये कोई मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, क्योंकि जहाँ से हम देख रहे थे या जहाँ से तमाम जनता देख रही थी, ऑडियंस को सुकून मिल रहा था कि मनीषा काफ़ी चेंज नज़र आ रही है अपने मायके में, खुली खुली सी, और अच्छे से वीडियो बना रही है, और उसका थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो गया था। सेम चीज़ के बारे में, सेम माहौल में इंसान जब रहता है तो वो ओवर थिंकिंग भी करता है, लेकिन जब उसका माहौल चेंज होता है, अपनों के बीच में आता है, तो वहाँ पे उसको एक नया माहौल मिलता है, और वो 2 दिन हमने देखा। तो आई थिंक मनीषा को हफ्ते भर 10-15 दिन अपने मायके रहना चाहिए था, ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन समझ में भी नहीं आया कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ही उसे सिर्फ मायके भेजा गया, और उसे वापस से अब ससुराल जाना पड़ रहा है। अभी तक उनके न्यू ईयर की प्लानिंग नहीं पता, लेकिन हाँ, जगत भैया ने तो आने से मना कर दिया है कि वो नहीं आ रहे हैं सिवान। पहले शायद यही लगाया जा रहा था क्यास कि जो जगत भैया हैं वो सिवान जाएंगे न्यू ईयर पे, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी ही वीडियो में बोल दिया है कि वो सिवान नहीं जा रहे हैं, नए साल में देखेंगे, नए साल में देखेंगे अगर जाना होता है, बट न्यू ईयर पे वो नहीं जा रहे हैं। मनीषा आ गई है ससुराल, लेकिन
ससुराल आते हुए जो विदाई मनीषा की देखी, जो मम्मी की हालत मनीषा की देखी, उसके बाद मेरी जो नज़र थी ना, वो टकटकी लगा के मनीषा का चेहरा देख रही थी। कहते हैं ना, सिर्फ मनीषा की तरफ मेरा फोकस था। इतने इमोशंस उस लड़की ने होल्ड करे थे, शायद मैं भी नहीं कर पाती। मतलब मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ मनीषा से, ना कभी मिला है ना कभी देखा है, लेकिन शायद मैं भी यहाँ पे बैठ के अपने वो इमोशंस नहीं हैंडल कर पा रही जो इमोशंस मनीषा ने अपने हैंडल करे। मम्मी के गले लगते वक्त तक भी जब इंसान रोना चाहता है और जो कंट्रोल करता है ना अपने आप को, वो दिखता है कि कंट्रोल कर रहा है, समझ में आता है कि कंट्रोल कर रहा है, अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना दुख कंट्रोल कर रहा है, नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना। वही वाली चीज़ मनीषा के साथ हो रही थी। उनकी मम्मी के बारे में मनीषा ने जो एक एक बात बताई थी, अपने मायके के बारे में जो एक एक बात बताई थी, या जितनी बातें हम तक उसके मायके से रिलेटेड आई हैं, वो 100% सच हैं। मनीषा की मम्मी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है और इसीलिए वो अपनी मम्मी के आगे अपने इमोशंस कभी रख ही नहीं पाती, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ़ में उसकी मम्मी नज़र आ रही थी। और सोचो कि जिस माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, वहाँ पे एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी कि मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अब कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं ठीक हूँ। एक बेटी अपनी माँ को समझा रही थी। ये माहौल है मनीषा के घर का। और पापा बेचारे एक कोने में अंधेरे में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। वहाँ पे देख के उसके घर की स्थितियाँ समझ में आई हैं, उसकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ समझ में आई हैं और मजबूरी समझ में आई है कि क्या मजबूरी है कि वो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पा रही है। एक बेटी जब मायके से स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो वो ज़िंदगी में बहुत सारी जगह स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जब एक लड़की मायके से कमज़ोर होती है तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करती है। वो भी तब जब वो खुद भी इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं है। अगर आज मनीषा कमज़ोर थी, लेकिन अगर उसके मायके वाले स्ट्रॉन्ग होते, तो आज मनीषा के साथ ये नहीं गुजर रही होती। या अगर आज मनीषा स्ट्रॉन्ग होती और मायके वाले वीक होते, तब भी उसके साथ कुछ नहीं गुजर रही थी। लेकिन मनीषा खुद भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके मायके वाले तो उससे भी बहुत ज़्यादा सीधे साधे और वीक हैं। क्या लेंगे वो स्टैंड? क्या रोने के अलावा मुझे लगता ही नहीं कि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए। रोने के अलावा कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा था। मनीषा से ज़्यादा वो लोग रो रहे थे। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे समझ में आ गया कि मनीषा अपनी ज़िंदगी के शायद हार्ड डिसीजंस नहीं ले पाएगी। वो अपनी लाइफ के हार्ड डिसीजंस ले ही नहीं पाएगी। या तो वो इसी तरीके की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, ऐसे ही ज़िंदगी काटेगी, लेकिन हार्ड डिसीजंस अपनी ज़िंदगी के वो नहीं ले पाएगी। सिर्फ एक चीज़ करेगी, जहाँ तक मुझे अब लगता है कि इग्नोर कर देगी। इग्नोर कर देगी, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ज़िंदगी के कोई भी डिसीज़न ले पाएगी। अब इसको आप उसकी मजबूरी समझो, उसकी किस्मत समझो, या हम इस चीज़ को कुछ भी नाम दें। यही चीज़ें मैंने आज मनीषा की वो विदाई वाले व्लॉग से फ़ील करी है। तो आप लोगों ने क्या फ़ील करा, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना। आप लोगों ने भी वो व्लॉग देखा होगा, आप लोगों को क्या फ़ीलिंग आई। ख़ासकर मैं उन 30% जनता से ये फ़ीलिंग पूछना चाहूँगी जिन्हें ऐसा लगता है कि मनीषा को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, खामोश नहीं बैठना चाहिए। तो आप लोगों ने भी वो व्लॉग देखा होगा। मैं लाइव करती खैर इस बात पे, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पब्लिक ओपिनियंस मिलते, बट लाइव करना आज भी पॉसिबल नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। अब जो लाइव होगी आई थिंक वो न्यू ईयर के बाद ही हो पाएगी। तो इसीलिए आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों का आज का व्लॉग देखने के बाद ओपिनियन क्या कहता है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।